गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज राम अवतार इंटर कॉलेज खजूरी करौदी से मैं सुनील यादव कक्षा 10 अंग्रेजी फर्स्ट लेसन लेकर आया। पहले तो आपको मैं पूरे पाठ का सारांश हिंदी में बता रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आप किताब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट लेसन, द इंचैंटेड पूल, द इंचैंटेड मायावी पूल, तालाब सरोवर। इंग्लिश फर्स्ट लेसन का नाम है द इंचैंटेड पूल, मायावी सरोवर, जिसे C.R. गोपालाचारी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी ने लिखा है। यह पाठ आप लोगों ने तो देखा ही होगा, महाभारत रामायण। तो महाभारत से ही यह पाठ अवतरित है, जिसमें यक्ष युधिष्ठिर संवाद, युधिष्ठिर की निष्पक्षता, युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए यक्ष, जो कि यम थे, यमराज थे, मृत्यु के देवता यमराज थे, यक्ष का रूप धारण करके आए हुए थे। युधिष्ठिर और उनके अन्य 4 भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सभी लोग वनवास के दौरान एक जंगल से होकर जा रहे थे, और जिस से होकर जा रहे थे वह रास्ता बहुत ही खतरनाक था। बड़े जंगली भालू, पशु पक्षियां, बड़े बड़े पेड़ थे। तो अधिक समय चलने के बाद 5 भाइयों को प्यास लगी। तो क्रमशः सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम इस तरह से पानी की तलाश में जाते गए। तो संयोगवश इन्हें एक स्वच्छ पानी का तालाब दिखाई दिया, और जैसे ही वे पानी पीने के लिए तालाब में उतरे, एक निराकार आवाज, अभी उन्होंने बताया कि यक्ष जो यमराज थे, यमराज ही यक्ष का रूप धारण किए हुए थे, तो एक निराकार आवाज उन्हें चेतावनी दी। चेतावनी इस तरह से थी कि यह तालाब मेरा है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी तुम लोग अपनी प्यास बुझा सकते हो। लेकिन सहदेव, नकुल, भीम, अर्जुन किसी ने भी इस निराकार आवाज पर ध्यान नहीं दिया। बिना उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किए और मूर्छित हो गए, वहीं गिर पड़े। बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया। युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते रहे। काफी देर के बाद जब युधिष्ठिर के कोई भी भाई वापस नहीं आए, युधिष्ठिर को बेचैनी होने लगी। उन्हें इस बात का भय होने लगा कि कहीं उनके भाई प्यास से मूर्छित तो नहीं हो गए, कहीं उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई, कहीं वे किसी ऋषि मुनि के साप का शिकार तो नहीं हो गए। वे इन्हीं विचारों को सोच ही रहे थे, विचार कर ही रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि अब विचार करने से कोई फायदा नहीं, तो वे उसी दिशा में चलना शुरू कर दिए जिस दिशा में इनके सभी भाई गए हुए थे। तो ये भी उसी रास्ते से होते हुए धीरे धीरे उसी स्वच्छ पानी के तालाब के समीप पहुंचे। युधिष्ठिर भी प्यास से व्याकुल थे। उन्होंने अपने भाइयों को देखा, मूर्छित अवस्था में, अचेत अवस्था में देखा। वे इस तरह से पड़े हुए थे जैसे कि आबनूस के पेड़, झंडे के लट्ठे के समान पड़े हुए थे। युधिष्ठिर ने विचार किया, कहा कि मेरा वनवास तो समाप्त होने ही वाला था, तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए। ईश्वर ने भी मुझे इस संकट में बेसहारा छोड़ दिया।
लेकिन प्यास से व्याकुल होने के कारण वे भी तालाब में उतरे, पानी पीने का प्रयास किए। जैसे ही वे पानी उठाना चाहे, लेना चाहे, वही निराकार आवाज उन्हें फिर चेतावनी दी कि हे राजन, अपने भाइयों के ही जैसा मत करो, पहले मेरे प्रश्न कर दो, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है, तुम्हारे भाइयों ने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किए, इसीलिए वे मारे गए। यह आवाज सुनते ही युधिष्ठिर तुरंत समझ गए कि यह किसी और की आवाज नहीं हो सकती, बल्कि यक्ष की ही आवाज है। उन्होंने कहा निराकार आवाज से कि कृपया अपने प्रश्नों को पूछे। तो यक्ष एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से बहुत से प्रश्न लगातार तीव्र गति से पूछते हुए जा रहे थे। और युधिष्ठिर सभी प्रश्नों का उत्तर धैर्यपूर्वक निष्पक्ष उत्तर दिए, जिनमें से कुछ प्रश्न इस तरह से थे कि हवा से तेज क्या है? युधिष्ठिर ने बताया मन। सबसे बड़ा पात्र क्या है? युधिष्ठिर ने बताया कि यह पृथ्वी स्वयं सबसे बड़ा पात्र है, जो अपने ऊपर समस्त मानव प्राणियों, समस्त प्राणियों को, जीवित प्राणियों को, चराचर प्राणियों को सजोए हुए है, अपने ऊपर धारण किए हुए है, यही सबसे बड़ा पात्र है। युधिष्ठिर ने जैसे ही उत्तर दिया, फिर यक्ष ने प्रश्न किया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो सबसे बड़ा आश्चर्य युधिष्ठिर ने बताया कि हम प्रत्येक दिन बहुत से लोगों को, बहुत से प्राणियों को यमलोक में जाते हुए देखते हैं, अर्थात मरते हुए देखते हैं, फिर भी हमेशा जीवित रहने की लालसा रखते हैं, जीवित रहना चाहते हैं। जैसे बताया जाता है कि हे भगवान, मृत्यु ना हो, इस तरह से। तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। अंत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि हे राजन, आपके मृत भाइयों में से किसी एक को पुनर्जीवित किया जा सकता है, आप किसके जीवन को वापस लाना चाहते हैं? तो युधिष्ठिर को उत्तर सोचने में एक पल भी नहीं लगा। उन्होंने कहा कि हे यक्ष, नकुल को पुनर्जीवित कर दिया जाए। यक्ष ने पूछा कि मैंने सुना है कि भीम तुम्हें बहुत अधिक प्रिय है, जिनके पास 16,000 हाथियों का बल है। अर्जुन की भुजाओं की ताकत हमेशा आपकी रक्षा कवच का कार्य करती है। आपने इन दोनों के स्थान पर नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर ने कहा कि कुंती और मादरी मेरे पिता की 2 पत्नियां थी। मैं स्वयं युधिष्ठिर कुंती के एक पुत्र के रूप में जीवित हूं, इसलिए वो पूर्ण रूप से पुत्र वियोग से वंचित नहीं होंगी। मैं चाहता हूं कि न्याय का संतुलन बना रहे, इसलिए मादरी के पुत्र नकुल को पुनर्जीवित कर दिया जाए। युधिष्ठिर के इस निष्पक्ष धैर्यपूर्ण उत्तर को सुनकर यक्ष बहुत अधिक प्रसन्न हुए और पुरस्कार स्वरूप उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिए। अंत में यक्ष युधिष्ठिर को गले लगाए, आशीर्वचन दिए और फिर अदृश्य हो गए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।